नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्लेन्ड में। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सभी थंबनेल को पढ़ करके यहाँ पर आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा संस्थान है जहां से बीएड करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी 100% हो जाएगी, आप बिल्कुल भी खाली नहीं बैठेंगे। और इसकी जो ये गारंटी है, ये ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ थंबनेल में डाल दिया है, ये गारंटी बकायदा ये संस्थान देता है, इससे निकले हुए विद्यार्थी देते हैं और ये संस्थान खुद में बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। दोस्तों, जब हम कोई कोर्स करते हैं तो हम कहीं ना कहीं लाइमलाइट में फंस कर रह जाते हैं। हमने कुछ जो यूनिवर्सिटीज के नाम सुने हैं, हम उनके पीछे भागते हैं और कुछ जो यूनिवर्सिटीज, कुछ जो संस्थान हैं जो उस कोर्स में एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल शायद हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। तो यहाँ मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान पर लेकर जाना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, RIE की। RIE एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है और एक बात और बता दूं, जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये संस्थान सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती है, यानी कि सिर्फ बीएड कराती है या बीए बीएड कराती है। तो अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कौन कौन से कोर्स ये कराती है एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आप करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जॉब की गारंटी का बकायदा प्रूफ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, सीट्स टोटल कितनी होती हैं, इसके फॉर्म्स क्योंकि अब आउट हो चुके हैं तो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का क्या है, सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन ये लंबा रास्ता आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जरूर देखें। देखिए, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RIE बोलते हैं, ये NCERT द्वारा स्थापित संस्थान है। आप सभी ने किताबें पढ़ी होंगी NCERT की, जितनी भी किताबें होती हैं ज्यादातर स्कूलों में NCERT की चलती हैं और ये गवर्नमेंट द्वारा स्थापित संस्थान है जो कि एजुकेशन में रिसर्च और ट्रेनिंग का काम कराता है। तो 1963 में NCERT ने विचार किया कि हम एक ऐसा संस्थान स्टेब्लिश करें, एक ऐसे संस्थान की स्थापना करें जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को एजुकेशन, जो टीचर बनना चाहते हैं उनको तैयार किए। दोस्तों, आपने IIT का नाम सुना होगा, जहां से इंजीनियर निकलते हैं, आपने IIM का नाम सुना होगा। इसी तरह से कहा जाए तो ये टीचिंग का IIT और IIM है। तो दोस्तों, इसलिए इसका जो नाम है रीजनल, रीजनल का अर्थ यह है कि पूरे देश को इन्होंने 5 जोन में बांटा और 5 जोन में बांटने के बाद वहां पर 5 संस्थानों की, इसके कॉलेज की स्थापना की। जैसे हम बात करें तो इधर जो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान का एरिया है, इनके लिए RI अजमेर है, ये पूरी लिस्ट हमने लगाई है। इसी तरह से RI भुवनेश्वर, RI भोपाल, RI मैसूर, RI शिलोंग, और ये सभी इन्हीं यूनिवर्सिटीज के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स जो है वो RI के थ्रू आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और है, ज्यादातर लोग समझते हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संस्थान ऐसा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब जरूर इन कोर्सों की बात होने लगी, लेकिन ये संस्थान उससे भी पहले से 12th के बाद बच्चों को बीएड कराता है। तो ये भी एक बहुत रोचक बात है। अगर हम ग्रेजुएशन करके बीएड करते हैं तो टोटल हमें 5 साल का समय लगता है, लेकिन ये जो कोर्स है ये 4 साल के कोर्स हैं और इसमें हमारी ग्रेजुएशन साथ में बीएड दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। BSc बीएड ये कराता है। अगर आपने 12th साइंस साइड से की है, साइंस स्ट्रीम से की है और आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप BSc बीएड कर सकते हैं। ये सबसे बेहतर विकल्प है, आपका 1 साल भी बचता है और ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके बाद ये BA बीएड का कोर्स कराता है। अगर आपने ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स वाले बच्चे भी इवन अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई तो BA साइंस वाले भी कर सकते हैं, तो BA बीएड में सब लोग अप्लाई कर सकते हैं 12th के बाद। MSc बीएड कराता है और बीएड कराता है। तो यहाँ पर हम 3 प्रमुख कोर्सों के बारे में बात करेंगे, BSc बीएड, BA बीएड और सिर्फ बीएड। इन सभी कोर्सों की पूरी जानकारी आगे वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर हम BA बीएड कोर्स की बात करें तो आपने 12th पास की होनी चाहिए और ये 12th आपकी 2018, 2019 और 2020 में की होनी चाहिए। इससे पहले अगर वो है तो आप एलिजिबल नहीं है। कम से कम आपके 50% अंक होने चाहिए, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन है जो कि हमारे SC, ST और PWD साथियों के लिए है। तो दोस्तों, इसमें देखिए लिखा है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं BA बीएड कोर्स के लिए।
अब अगर हम बीएससी की बात करें तो यहाँ पर बीएससी का थोड़ा लंबा है, लेकिन ये समझने वाली बात है। अगर आप देखिए इसमें ग्रुप्स होते हैं। अगर आप फिजिकल साइंस के ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री और मैथ्स पीसीएम पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर जूलॉजी ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पीसीबी यहां पर दिया हुआ है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने 12th की होनी चाहिए, 50% आपके अंक होने चाहिए। फिर से वही रिलैक्सेशन की बात है। और 2018, 2019 और 2020 के जो साथी हैं जिनका रिजल्ट आया है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें आपका मेरिट भी काम आता है और एंट्रेंस भी होता है, तो वो जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम बीएड की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो बीएड यहाँ पर अगर आप बैचलर करके आए हैं तो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज की तरह है। यहाँ पर 50% आपके कम से कम मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्ट्रीम से आप हैं तो आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय बीकॉम को छोड़कर। अगर आपने बीकॉम किया है तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एमकॉम किया है तो आप कर सकते हैं। बीकॉम वाले कर सकते हैं लेकिन वो एसएसटी के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अकाउंट्स के टीचर बने या बिजनेस स्टडीज के टीचर बने तो आपको पहले एमकॉम किया होना चाहिए। लेकिन अगर आप सोशल साइंस ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं। दोस्तों अब यहां पर हम जॉब गारंटी की बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि संस्थान से करने के बाद जॉब 100% गारंटेड है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूं, देखिए कितने मजे की बात है कि एनसीईआरटी जो आपको तमाम तरह की ये तय करती है कि टीचर अगर हो तो किस तरह का हो, अगर उसी ने ही एनसीईआरटी ने ही एक संस्थान का निर्माण किया है तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस संस्थान में जो गुणवत्ता है पढ़ाई की वो कितनी ज्यादा होगी, टीचर ट्रेनिंग कितने अच्छे से कराई जाती होगी। और यहाँ का जो कैंपस है वो पूरी तरह रेजिडेंशियल है, बच्चे यहाँ पर रहते हैं और बीते 55 सालों से ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये उनके प्रोस्पेक्टस से ली गई तस्वीर है, ये हमने नहीं लिखा है, ये उनका प्रोस्पेक्टस जो उनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं जाकर के। दोस्तों यहां पर लिखा है 100% स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटी थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, हाउएवर सम ऑफ देम प्रेफर टू गो फॉर हायर स्टडीज। 100% प्लेसमेंट गारंटीड है कैंपस से। कुछ बच्चे, हालांकि ये अलग बात है कि हायर स्टडीज में एमएड या फिर एमए वगैरह के लिए चले जाते हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप भी आपको ढेर सारी दी जाती हैं। और दोस्तों फीस की भी अगर बात कर लें तो फीस हर आरआई की लगभग अलग अलग है, लेकिन अप्रोक्स 30,000 के आसपास इसकी फीस है। तो दोस्तों ये देखिए, ये बकायदा आरआई के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। एक बात मैं आपको और बता दूं, केंद्रीय विद्यालय और जो नवोदय विद्यालय होते हैं वहां पर इंटरव्यू होता है। तो ये इनफॉर्मल बात है, लेकिन आप इस बात को गारंटी की तरह मान सकते हैं कि उन संस्थानों में आरआई के बच्चों को सबसे पहले और सबसे जल्दी लिया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी द्वारा उन बच्चों को ट्रेंड किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है कि आप इस महनीय इंस्टीट्यूट में जा सकें। दोस्तों वो एक अलग जमाना था जब कहते थे कि कोई व्यक्ति कुछ ना बन पाए तो वो टीचर बन जाता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो टीचिंग की जॉब है वो एक प्रतिष्ठित जॉब तो शुरू से ही है, लेकिन अब टीचिंग जॉब पूरी तरह से प्रोफेशनल हो चुकी है। तो पूरी तरह से प्रोफेशनल है, आपको अच्छा पे किया जाता है जॉब में, गवर्नमेंट जॉब लगभग मिल जाती है। इवन सीटेट वगैरह तो अगर आपने यहाँ से किया है तो आप यूं ही निकाल लेंगे। अगर आप प्राइवेट में भी जाते हैं तो आपको बहुत वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो इसके फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। 30 जून 2021 ये लास्ट डेट है। अगर सब सही रहा तो ये डेट नहीं बढ़ेगी, वरना बढ़ जाएगी, पिछली बार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो 30 जून 2021 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरा निवेदन है जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा, इस इंतजार में मत बैठिएगा कि 30 जून है, हालांकि 30 जून में अब बहुत समय भी नहीं रह गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, लेकिन उस एंट्रेंस एग्जाम में 60% का ही सिर्फ वेटेज होता है उस एंट्रेंस एग्जाम का। चाहे आप बीएड के लिए अप्लाई करें, चाहे बीए बीएड या बीएससी बीएड, 60% आपके एंट्रेंस एग्जाम से लिया जाता है और 40% आपके एग्रीगेट से, यानी कि जो आपका 12th में या ग्रेजुएशन में मार्क्स होगा
उसका टोटल 40% वहां से लिया जाता है। तो अगर आपने मेरिट बहुत अच्छी है आपकी, तो यहाँ पर आपको एडवांटेज है और आप एंट्रेंस में मेहनत भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बच्चों का पॉइंट रहता है कि उनके 12th में अच्छे मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं, एंट्रेंस में वो शायद पीछे रह जाएं, तो 40% यहाँ पर आपको लीड है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि 5 जोन में बांटा गया, तो ये यहाँ पर फिक्स है कि आरआई अजमेर में सिर्फ इन जगहों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने आरआई भोपाल में अप्लाई कर दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप अगर इन जगह पर रहते हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, ये पूरी लिस्ट है, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए, तो आप ये जो आरआई का नाम लिखा है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहां से किया है तो आरआई भोपाल, इसी तरह से भुवनेश्वर, मैसूर और एनआरआई शिलोंग। शिलोंग के बारे में मैं बता दूं कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो शिलोंग में नहीं होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगर हम एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करें, तो एंट्रेंस एग्जाम इनका होता आसान है, लेकिन कोई भी आसान टेस्ट तब मुश्किल बन जाता है जब उसमें कंपटीशन का जो लेवल है वो भयंकर तरह से बढ़ जाए। पूरे देश के बच्चे अप्लाई करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सीटें भी फिक्स होती हैं स्टेट वाइज, कि हम उत्तर प्रदेश से इतने बच्चे लेंगे। सपोज इनके पास 55 सीटें हैं, तो ये पहले से ही फिक्स करके रखते हैं कि हम 14 बच्चे यूपी से लेंगे, एक बच्चा दिल्ली से लेंगे, एक बच्चा चंडीगढ़ से लेंगे। इस तरह इनकी पूरी लिस्ट होती है। तो अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ एक सीट है, अगर आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 14 सीटें हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक सीट है हम क्यों अप्लाई करें। अगर आपका नंबर आ जाता है तो बिलीव मी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो इसमें बेसिकली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से, रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड से, और 30 क्वेश्चन ही रीजनिंग से पूछे जाते हैं। सभी 2-2 अंकों के मार्क्स होते हैं। तो दोस्तों अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। देखिए इन एग्जाम्स में ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि टीचर हमको किस लेवल का देगा। देखिए सवाल जाहिर सी बात है कि आप 12th करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, इवन अगर आप ग्रेजुएशन करके आए हैं तब भी आपको 12th से ऊपर का कोई सवाल नहीं दिया जाएगा किसी भी एंट्रेंस में। लेकिन मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूं, कितने ही न जाने ऐसे पेपर्स हैं जो 12th के बेसिस पर होते हैं, लेकिन उनके सवालों का जो वो लेवल होता है वो इतना अप होता है कि ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, पीएचडी का बच्चा भी उनको नहीं कर पाता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि एसएससी की वैकेंसी में क्लर्क के लिए पीएचडी तक के लोग अप्लाई करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेवल जो है वो यूनिवर्सिटी के हाथ में है कि वो कितना बढ़ाएगा। तो इसके लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर बुक मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ एक बुक ऐसे कोर्सेज की तैयारी के लिए, जब इतना कंपटीशन बढ़ गया है और ऐसे महनीय संस्थान के लिए, काफी नहीं है। तो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए कोर्स एजुकेशन एक्सप्लेन्ड में। आपको इस कोर्स को, अगर आप आरआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। जितने पीछे 3 मॉड्यूल हैं वो तीनों बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। इवन आपके एंट्रेंस से 20 से 25 दिन पहले ये कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको अनलिमिटेड रिवीजन क्लासेस चलेंगी, अनलिमिटेड डाउट सेशंस होंगे। देखिए रिवीजन क्लासेस अनलिमिटेड नहीं हो सकती हैं, डाउट क्लासेस, लेकिन डाउट सेशंस आपके अनलिमिटेड, जितने आपके डाउट हैं सभी सॉल्व किए जाएंगे। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर तक के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, सबके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म के अंदर। इसके अलावा जो इंटरेक्टिव सेशन है एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट के साथ, देखिए दोस्तों हम लोग, ऐसा नहीं है कि सभी कोर्सेज की यहाँ पर कोचिंग चल रही है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी जिनके एक्सपर्ट फैकल्टीज एजुकेशन एक्सप्लेन्ड के पास हैं, वो कोर्सेज यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आरआई में पढ़ रहे हैं या यहाँ से पढ़ चुके हैं, इनके साथ हम आपकी वार्तालाप, आपकी बातचीत कराएंगे। इनसे बात करके आप जान सकते हैं कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, प्लेसमेंट किस तरह से होती है, आप किस तरह से अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स के साथ तो आपकी बात होगी ही, कोई प्रॉब्लम आपको है काउंसलिंग के लिए एक्सपर्ट्स के साथ बाकायदा सेशंस कराए जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ भी आपकी बातचीत होगी। और दोस्तों अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमको कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, और गूगल फॉर्म है एक डिस्क्रिप्शन में, उसको भर सकते हैं, या फिर हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। सेम नंबर टेलीग्राम पर है, आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये जो पूरी वीडियो एक्सप्लेन की है इसमें सभी उत्तर मिल गए होंगे और आप भी ललायित होंगे इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस कोर्स में एनरोल हो तो आप हमको मैसेज कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सभी अपडेट्स के लिए हमको फॉलो कर लीजिए। सोशल मीडिया पर फॉलो करके बेल आइकन दबा लीजिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, जुड़े रहिए एजुकेशन एक्सप्लेन्ड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।